अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू एमशा इन्फो व्लॉग्स। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, तो आप लोगों से जो अपना कॉन्टेक्ट है वो मैं बहाल करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के हवाले से। एप्लीकेशन जो है इस टाइम पे बहुत सारी रिजेक्ट हो रही हैं। जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली को बुलाने के लिए सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़ा पे, इस टाइम पे जो है 90% एप्लीकेशन जो हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं और जो सबका रिजल्ट है वो सेम ही आ रहा है कि आप जो है न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करें मोफा की वेबसाइट पे। अब इसके हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने एप्लीकेशंस देखी, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में जाके इसके हवाले से मैंने मैसेजेस देखे लोगों के। अब इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरी रिसर्च है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने जब अपनी एप्लीकेशन अप्लाई की है तो उसमें कोई मिस्टेक की है, तो आप लोग जो है दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई करें। मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या क्या रीजंस जो हैं, वो मिस्टेक्स जो हैं वो हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप डेटा डालते हैं उसमें कोई गलती हो जाए, या आपका जो इकामा है वो एक्सपायर हो या नियर टू एक्सपायरी हो। उसके अलावा जो स्पॉन्सर है जो अप्लाई कर रहा है वो किंगडम से बाहर हो। उसके अलावा जो आपके रिलेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री ना हो एप्लीकेशन में, यानी कि जैसा कि अभी आपको बताए कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या फिर ब्रदर की एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह के अगर आपके रिलेटिव्स जो हैं एप्लीकेशन में हैं तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन हो सकती है। उसके अलावा ये कि चेंबर और नेशनल एड्रेस उसमें अगर डिफरेंस हो तब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। और एक वजह और भी है जो कि अभी मेरे सामने आई कि अगर आपका जो एप्लीकेंट है, जो विजिटर है, वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में है किसी और वीज़ा पे, अमूमन जो है वो उम्रा वीज़ा रहता है। अगर उम्रा वीज़ा पे वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में है और आप उसी विजिटर के लिए फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। और दूसरी वजह ये है, वजह कहें या इसको आप ये समझे कि सिस्टम जो है वो जल्दी कंसीडर करता है अगर आप एप्लीकेशन को अरेबिक में अप्लाई करेंगे। बेहतर यही है कि आप अरेबिक में अप्लाई करें। अगर आपको अरेबिक में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से भी सर्विस ले सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन जो है अरेबिक में अप्लाई कर देगा, बाहर जो मकतब होते हैं उनमें। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अरेबिक में अप्लाई कर दूंगा। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ग्रुप देख रहा था हमारा फैमिली विजिट वीजा के हवाले से, उस ग्रुप में मैं देख रहा था तो एक भाई ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उनकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हुई थी और रीजन यही सेम मेंशन था कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन दोबारा अप्लाई करें। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो वो गए हैं मोफा के ऑफिस, और जो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है एक वो पेपर और उसके साथ जो है अपनी जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट थी, जो रिजेक्ट होने से पहले का जो पेपर होता है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, एक वो पेपर, और उसके अलावा पासपोर्ट, इकामा, नेशनल एड्रेस, और उसके अलावा कीवा का जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, ये सारी चीज़ें लेकर वो मोफा के ऑफिस गए और वहाँ पे जाके उन्होंने वहीं पे जाके अपॉइंटमेंट ली। पहले से अपॉइंटमेंट नहीं ली और उनको जाके अपना ये एप्लीकेशन दिखाई कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो उन्होंने वहीं पर उनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दी, सेम एप्लीकेशन, यानी कि उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत ना पड़ी। उन्होंने अपने सिस्टम में वो सारी चीजें जो हैं देखी, उनको वेरीफाई किया और उनकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई। दोनों ऑप्शन जो हैं, दोनों मेरे एनालिसिस हैं, मेरी रिसर्च से हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन गलत हों। अगर आपको कोई थर्ड ऑप्शन नजर आता है तो आप उस पर अमल कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।